फिर उसके बारे में भरत क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भरत षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट चेकोर विंशति भागा योजन से। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है तो 526 सही 6/19 योजन है। तक दुगुण दुगुण विस्तार वर्ष दर वर्षा विधिहांता। और उसके बाद बाकी जो क्षेत्र हैं उनका कैसा विस्तार है तो विदेश क्षेत्र पर्यंत उनका पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार भरत क्षेत्र से दूना दूना होता जाता है। फिर विदेह के बाद क्या है तो उन्होंने कहा उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तर के क्षेत्र कैसे हैं तो दक्षिण के पर्वतों के समान। भरत क्षेत्र का x योजन है तो उसके बाद जो पर्वत है उसका कितना होगा। नेक्स्ट हिमवन पर्वत 2x योजन हो गया। नेक्स्ट हेमवत 4x हो गया, 4 गुना हो गया। इसके बाद हमारा हिमवान 8 गुना हो गया। नेक्स्ट हरि क्षेत्र 16 गुना और निषद पर्वत उससे 32 गुना और विदेश क्षेत्र उससे 64 गुना होगा। अब घटेगा तो नील पर्वत 32 गुना, रम्यक 16 गुना और रुक्मी 8 गुना। उसके बाद हिरण्यवत 4 गुना, शिखरीन 2 गुना और ऐरावत जितना भरत क्षेत्र है उतना ही होगा। तो इस तरह से इन सब को जोड़ लीजिए आप, x से लेके पूरा x 2x + 3x 4x सब जोड़ने के बाद इनको किसके बराबर रखना है हमें तो 1 लाख योजन के बराबर रखना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 526 सही 6/19। इसके बाद भरत और ऐरावत क्षेत्र में क्या और विशेषता है तो भरत ऐरावत और वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पणी यानी वृद्धि बढ़ता जाता, अवसर्पणी माने घटा हानि होती है। किस किस की हानि होती है तो शरीर की ऊंचाई घटती है, आयु घटती है, तो आगे बताते हैं। और कितना काल होता है उत्सर्पणी काल का 10 कोड़ा कोटि सागर, अवसर्पणी काल का भी 10 कोड़ा कोटि सागर। तो टोटल एक कल्पकाल कहलाता है जिसमें एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी काल होता है। तो टोटल एक कल्पकाल होता है 20 कोटा कोटि सागर का। नेक्स्ट किस तरह से विभाजन होता है तो जिसको हम पंचम काल कहते हैं वो क्या है तो पहला काल का नाम क्या था सुषम सुषमा, फिर सुषमा दूसरा काल, तीसरा सुषम दुष्मा, चौथा काल का दुष्म सुषमा और पंचम काल का नाम दुष्मा। दुष्मा माने दुख, हम लोग प्रयास करते रहते हैं सुख के लिए। और काल कौन सा है मिलेगा क्या। फिर अच्छा छठा काल आएगा तो क्या मिलने वाला है दुष्म दुष्मा, दुख ही दुख मिलने वाला है। इसलिए निकलने जितनी जल्दी हो सके आप, नहीं तो फिर से यही दुख ही दुख है। इसके बाद फिर चक्र जैसे आपने घड़ी देखी होगी नीचे आके फिर उठना शुरू हुआ तो बढ़ना शुरू हुआ तो ये काल हो गया उत्सर्पणी काल। तो दुष्म से शुरू होगा, फिर दुष्मा दूसरा, तीसरा दुष्म सुषमा, चौथा काल सुषम दुष्मा, पांचवा सुषमा और छठा सुषम सुषमा। इस तरह से ये पूरा एक कल्पकाल हो गया 20 कोड़ा कोटि सागर का। नेक्स्ट अब सुषम सुषम काल में कितना रहता है तो 4 कोटा कोटि सागर का पहला काल जिसको हमने अवसर्पणी का पहला काल का और उत्सर्पणी का छठा काल का। फिर दूसरा काल 3 कोटा कोटि सागर का, तीसरा 2 कोटा कोटि और चौथा 1 कोटा कोटि सागर में 42,000 वर्ष कम और पंचम काल कितना का 21,000 वर्ष का, छठा काल भी 21,000। इस तरह से 10 कोड़ा कोटि सागर का एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी हो गया। ऊंचाई भी पहले इस काल से लेके काल नीचे काल तक घटती जाती है। पंचम काल में कितनी ऊंचाई उत्कृष्ट 7 हाथ, घट के कितनी रह जाएगी 3.5 हाथ। इसी तरह आयु भी 3 पल्ले से 20 वर्ष तक आ जाएगी। पंचम काल में उत्कृष्ट आयु कितनी 120 वर्ष और जघन्य आयु 20 वर्ष। तो इस तरह से ये आयु का भी घटना होगा, बढ़ना होगा। ठीक, नेक्स्ट अब आपने भरत हेमवत का बता दिया, बाकी में क्या होगा तो ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थिता। भरत और हेमवत की सिवा शेष भूमियां अवस्थित हैं। अवस्थित मतलब उनमें काल परिवर्तन नहीं होगा, फिक्स रहेगा। जैसे देवकुरु उत्तर कुरु जो विदिक क्षेत्र के बीचों बीच मेरु पर्वत के आसपास का क्षेत्र वहां उत्तम भोग भूमि होती है, सुषम सुषमा काल में। हरिरम्यक में मध्यम भोग भूमि सुषम काल, हेमवत हिरण्यवत में जघन्य भोग भूमि सुषम दुष्म काल। विदिक क्षेत्र में जो हमने चौथा काल का आदि यहाँ देखा था वैसा विदिक क्षेत्र में हमेशा बना रहता है। कुबोक भूमि अंतर दीपज में सुषम दुष्म तुल्य रहता है। मानुषोत्तर पर्वत से स्वयं पर्वत तक असंख्या द्वीप समुद्र में सुषम दुष्म काल तुल्य रहता है। और अंत का जो आधा स्वयं समुद्र है, द्वीप है, और उसके बाद दुष्म काल जैसा
देवगति सुषम सुषम और नरगति में दुष्यम दुष्यम तुल्य रहता। अब ये कहते हैं कि 500 धनुष का और ये कितने धनुष का हम नहीं मानते, पीछे सिर बना। तो अभी ये खुदाई हुई है, यहाँ पर स्केलेटन मिले हैं, तो लोग ये मान सकते हैं कि कितना उस समय के लोग रहे होंगे। तो उसके लिए कुछ प्रूफ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये व्यक्ति दिख रहा है आपको, उसका साइज देखो और स्केलेटन का साइज देखो, तो इससे हम मान सकते हैं कि उस समय 500 धनुष या कितने कितने हाथों के व्यक्ति रहे होंगे। तो इसके थोड़ा सा आपको प्रमाण देने के लिए, तो ये इस तरह से इसमें नेक्स्ट अब ये इसकी मुंडी है, उसके अंदर ही 2 आदमी हैं। नेक्स्ट, ये स्केलेटन पड़ा हुआ है इसको देखने के लिए। नेक्स्ट, ऐसे न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं। नेक्स्ट, अकेले मनुष्य ही नहीं तो जानवरों के साइज भी उतने बड़े बड़े हुआ करते थे। तो ये मेहमत का साइज है, जिसके हाथी के दांत देखिए आप कितने बड़े हैं। नेक्स्ट, ये गिरगिट था उस समय का, जिसको आज डायनासोर कहने लगे। तो जब मनुष्य इतना बड़ा होगा तो गिरगिट भी इतना बड़ा होगा। तो स्नेक, ये एनाकोंडा है, इसका स्केलेटन है। तो सांप का भी साइज उस हिसाब से मनुष्य जैसा था वैसा उसका होगा। नेक्स्ट, जायंट फ्लाइंग टर्की, उस समय की तुर्की का जो हड्डी मिली है उसका साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि उस समय, पिछला दिखाओ 1 मिनट, कि इतने बड़े फ्रॉग होते थे, मेंढक होते थे जो डायनासोर को खा जाते थे। जायंट प्री हिस्टोरिक फ्रॉग्स एट स्मॉल डायनासोर्स, क्लेम साइंटिस्ट। इसके बारे में आप और डिटेल में जान सकते हैं। तो इससे हमारा आगम प्रमाणिक होता है कि उस समय की जो साइज दी है वो कितनी होती थी, कैसे होती थी, ये सब विश्वास में लाने के लिए आपको ये दिखाया गया। नेक्स्ट, भरत ऐरावत विदेहा कर्म हुए नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। अब कर्म भूमि और भोग भूमि क्या होती है? तो जहाँ पर कर्मों का नाश किया जाता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कर्म भूमि। और जहाँ सिर्फ भोग ही भोग भोगते रहते हैं उनको बोलते हैं भोग भूमि। ठीक है, तो इस तरह से और भी कई परिभाषाएं हैं आपकी कर्म भूमि की, ये मोटी मोटी आपको परिभाषा बताई। तो भोग भूमि कहाँ कहाँ है, पिछला भोग भूमि कहाँ है और कर्म भूमि कहाँ है? तो भरत और ऐरावत यहाँ पर कर्म भूमि है, और विदेश क्षेत्र में जो देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ दो वहाँ पर कर्म भूमि है। वहाँ से आज भी मोक्ष जा रहे हैं, और भरत हेमवत में जब चतुर्थ काल आता है उस समय जाते हैं, या सुषम दुष्यम काल में दुष्यम से। तो इस तरह से ये कर्म भूमियों की बात हो गई। और बाकी के क्षेत्रों में क्या है? भोग भूमियाँ। नेक्स्ट, नृस्थति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो 3 पल्योपम कहाँ बताई थी?